जैसे कि मैंने कल बात किया था, कल बताया था कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी क्या होता है, निरंतर क्या होता है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था। तो दोस्त, पावर जब बता दिया कंसिस्टेंसी का कि कंसिस्टेंसी कितना आपके लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा पंगा और प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है कि बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको इस चीज को फॉलो करने में दिक्कत होती है। पावर मैंने बता दिया कि अगर लाइफ में कंसिस्टेंट, तो आपके लाइफ में कितना प्रॉफिट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो हम अपने लाइफ में उसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो कल मैंने बात किया था पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का, और आज मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का। तो पावर तो आप पहले ही जानते हो, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल को विजिट करना, चैनल पे आप जाके देखना, वीडियो मिल जाएगा आपको कंसिस्टेंसी के बारे में। तो आज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा आपको पता चल ही गया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है, फिर भी मैं इस चीज को क्लियर करता हूं। आज इस चीज को क्लियर करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को क्लियर करने वाला हूं कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ में कितना प्रॉफिट है कंसिस्टेंसी से। क्योंकि लाइफ में अगर निरंतर प्रयास करते हो किसी भी चीज का, तो आई नो डेट 100% कन्फर्म है कि लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे जाके क्रिएट होता है जब कंसिस्टेंसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग का कंसिस्टेंसी ऐसा होता है कि कुछ टाइम में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। हम लोग उसको सही टाइम पे और सही ढंग से और लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। चाहे जॉब हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, हर चीज में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आप किसी भी चीज में निरंतर काम नहीं करते हो, निरंतर प्रयास नहीं करते हो, तब तक आपको वहां से कुछ नहीं मिलता है। तो आज जिस चीज को करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में बात करूंगा। चार ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करूंगा। ना कोई ट्रिक है, ना कोई टिप्स है, बस ऐसे समझ सकते हो कि अगर लाइफ में कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है और लाइफ में सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, तो बस इस चार काम को भी करना पड़ेगा। अपने आप कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी और निरंतर आप लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाओगे किसी भी वर्क के रिगार्डिंग। अब इसमें कोई क्राइटेरिया मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉपर किसी एक जॉब को या प्रॉपर किसी एक बिजनेस को या प्रॉपर किसी एक एजुकेशन को इंडिकेट कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इन चार चीजों को फॉलो करो। आप जिस भी वर्क में अपना कंसिस्टेंसी करना चाहते हो, जिस भी वर्क में आप कंटिन्यू रहना चाहते हो, उस वर्क को सही ढंग से वर्कआउट कर पाओगे। तो सबसे पहले उन चार चीजों को समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसिस्टेंसी का। अगर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए और किसी भी काम में कांस्टेंट रहना है, कंटिन्यू करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रूल को फॉलो करना, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। सबसे पहले नंबर में आता है, उस चीज को समझते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। आप समझते हो, डिसिप्लिन के नाम से तो वैसे वाट लगती है हम लोगों की कि जैसे ऐसा लगता है कि आफत पड़ गया, विपत पड़ गया, डंडा पड़ने वाला है। तो दोस्त, डिसिप्लिन वैसा कुछ नहीं होता है, आपके स्कूल का डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन अपना होता है, आपका बनाया हुआ खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसिस्टेंसी को फॉलो करने में। क्योंकि अगर सेल्फ जो आपका होता है ना, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको हम लोग बोलते हैं अनुशासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन आपने जो बनाया है, उस चीज को फॉलो करते हो, तो वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करवाने में। अगर सपोज डेट मैं बात करूंगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन कर रहे हो, तो अगर आपका डिसिप्लिन ऐसा बना हुआ है कि मुझे रोज सुबह में उठ के पढ़ाई करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्ट करता है कंसिस्टेंसी को। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको निरंतर उस काम को करने के लिए डिसिप्लिन से ही एक्टिव होते हो और उस डिसिप्लिन की वजह से ही उस काम को करते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस चीज को समझना। अगर कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है लाइफ में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि दूसरा तीसरा आप बनाने वाला नहीं है। क्योंकि स्कूल के टाइम में जो डिसिप्लिन सिखाया जाता था वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ लाइफ का डिसिप्लिन आपको कोई बताता नहीं है, खुद अपने आप बनाना पड़ता है। दूसरे नंबर में जो चीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज को भी समझना, डेली रूटीन। डेली रूटीन समझते हो, किसी भी अगर सही ढंग से समझो तो कोई भी काम करने के लिए एक रूटीन होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि अगर कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एजुकेशन करते हो, उसके रिगार्डिंग आपका रूटीन होना चाहिए कि सुबह से उठ के शाम तक क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं रूटीन होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि रूटीन आपको इंडिकेट करता है। और रूटीन जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि डेली रूटीन मैंने बना दिया
तो बस कहीं पे लिख के रख दिया, ऐसा नहीं है दोस्त। सबसे ज्यादा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर डेली रूटीन बनाए हो तो उस जगह पे ले जाके चिपका दो जहां पे सुबह उठने के बाद सबसे पहले नजर पड़े। आपको एक्टिवेट करेगा, आपको एनर्जी मिलेगा, आपका जो भी रूटीन बनाया हुआ है, क्योंकि रूटीन आप खुद बनाए हो तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आप रूटीन बनाए हो उस पर वर्कआउट करना है। कहीं भी लिख के उसको रख देने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो उस रूटीन को किसी ऐसे जगह पे लगाओ जहां पे हर सुबह आप उस चीज को देख पाओ। देखने से यही होता है कि आपके माइंड को इंडिकेट होते रहेगा, आपका माइंड हमेशा इंडिकेट होते रहेगा कि पूरे दिन आज क्या करना है। तो उसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका जो रूटीन होता है। जो भी आप रूटीन बनाते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने वर्क के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग आप सही टाइम टेबल को समझ के आप अपना रूटीन बना सकते हो, जिससे आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, बहुत ज्यादा आप उस चीज को फॉलो कर पाते हो। तीसरे नंबर में जिस चीज की बात करने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज को भी समझना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? आप कोई भी वर्क करते हो, कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी स्टडी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हो। सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने काम के प्रति कितना आपको कॉन्फिडेंस है। आप जो भी कर रहे हो उस काम के रिगार्डिंग आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है और सही वे में जा रहा हूँ, सही टारगेट है और सही वे है और सही रास्ते से मैं जा रहा हूँ। और उस काम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस होना। क्योंकि दोस्त अगर कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहते हो तो हर इंसान अपने जॉब, एजुकेशन, बिजनेस या अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहता है। तो कंसिस्टेंसी को अगर फॉलो करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सीधे सीधे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर कोई बिजनेस करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है और कितना छोटा है, क्योंकि स्टार्टअप हर छोटा ही होता है। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी का कितना रोल प्ले करता है, इस चीज को ध्यान से समझना, आपका जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है दोस्त कि अपने काम के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग अगर खुद को अपने आप पे विश्वास नहीं रहेगा तो आप उस काम को कभी भी नहीं कर सकते हो। और उस काम को कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपने आप पे कि जस्ट डू इट, बस इस काम को करना है और करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपसे अगल बगल कौन क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने काम के रिगार्डिंग कितना कॉन्फिडेंट हो, आपके काम के रिगार्डिंग आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो इस चीज को, इसमें कंसिस्टेंसी का कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। तो समझ रहे हो, हमेशा इंसान अपने काम के रिगार्डिंग, अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग बोर हो जाता है, इसीलिए कंसिस्टेंसी उसका ब्रेक हो जाता है। तो अगर अपने काम के रिगार्डिंग, अगर जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस, स्टडी के रिगार्डिंग आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपका कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज को फॉलो करना होता है। अगर आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर में जो चीज आती है उस चीज को समझना है, उस चीज को अपन बोलते हैं पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब आप समझते हो क्या होता है? ऐसे समझना है कि हमेशा गुड, अच्छा, ठीक है, हमेशा मतलब कि पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव का मतलब होता है सही। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एजुकेशन करते हो, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपके अगल बगल इतनी निगेटिविटी फैली हुई है ना कि आपके काम के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग आपको फटाफट निगेटिव कर देगा कोई दूसरा या तीसरा बंदा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने काम के रिगार्डिंग पॉजिटिव रहना और अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भर लेना कि जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है। अगर आपके अगल बगल कोई कितना भी बोलता रहे कि गलत है या गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है, आप खुद जानते हो उस काम के बारे में कि इस काम में जो कर रहा हूँ कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्त ऐसे समझ सकते हो कि कंसिस्टेंसी सेम रोल प्ले करता है। अगर आप अपने काम में पॉजिटिव नहीं हो तो वहां पे भी आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। तो अपने काम के रिगार्डिंग, जॉब, एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे समझ सकते हो फिर आपके माइंड में फटाफट से क्वेश्चन आ जाएगा कि अब इन चारों को कैसे कंसिस्टेंसी से कनेक्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा जो होता है डेली रूटीन। तीसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और चौथा होता है पॉजिटिविटी। ठीक है, चारों एक दूसरे को कनेक्ट करता है, तब जाके कंसिस्टेंसी आपकी
मेंटेन होती है और कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक, और लॉन्ग वर्क में आप इस चीज को अप्लाई करते हो और आपका कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होता है, तब जाके आपका कंसिस्टेंसी किसी भी वर्क के रिगार्डिंग कंटिन्यू होता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।